बताना है कि तात्या तोपे का मूल नाम क्या था। तात्या तोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। आगे बताना है नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो भाग 4 में। और अनुच्छेद कितना से कितना तक है। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक। आगे बताना है ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40। आगे बताना है हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था। दयाराम साहनी। और हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है। रावी नदी के किनारे। और हड़प्पा जो है पाकिस्तान के किस जिले में है। तो मोंटगोमरी जिला, मोंटगोमरी जिला में स्थित है। आगे बताना है मैकमोहन रेखा किस किस देश को अलग करता है। भारत और चीन। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान। ड्यूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। 49वीं समानांतर रेखा तो यूएसए और कनाडा। 38वीं समानांतर रेखा तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। और हिंडन वर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड। आगे बताना है मैगी नोट रेखा जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस। आगे बताना है बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाता है। तो 26 मार्च को। कितने तारीख को। 26 मार्च को बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था। तो 16 दिसंबर 1971 को। आगे बताना है डायोनिसियस जो है किसके दरबार में आया था। डायोनिसियस तो बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, डायोनिसियस किसके दरबार में आया था। बिंदुसार के दरबार में। आगे बताना है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न पुरस्कार से मरणोपरांत कब सम्मानित किया गया था। 1999 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में। और प्रथम व्यक्ति कौन थे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। आगे बताना है उकाई परियोजना किस नदी पर है। उकाई परियोजना किस नदी पर है। तो ताप्ती नदी पर। उकाई परियोजना किस नदी पर। ताप्ती नदी पर, गुजरात में है। आगे बताना है फरक्का परियोजना किस नदी पर है। तो गंगा नदी पर। फरक्का परियोजना गंगा नदी पर। आगे बताना है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती। और ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय। और प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। आगे बताना है बताना है पहली बार लाल किला पर ध्वज जो है कब फहराया गया था। पहली बार लाल किला पर राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था। तो 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को। 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को। आगे बताना कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु किसे कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। और भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय पशु बाघ। और राष्ट्रीय खेल हॉकी। आगे बताना है सूडान की राजधानी कहाँ है।
खार्तूम। सूडान की राजधानी खार्तूम। आगे बताना है, प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक व्यक्ति जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने तो वो किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक व्यक्ति जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने तो बिहार के कौन थे? नीतीश कुमार। ठीक है, नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार का जन्म किस जगह पे हुआ था? तो बख्तियारपुर। नीतीश कुमार का जन्म बख्तियारपुर में। और बताना है कि किस राज्य के सर्वाधिक व्यक्ति अभी तक रेल मंत्री बन चुके हैं? मतलब सर्वाधिक रेल मंत्री किस राज्य के व्यक्ति बने हैं? तो बिहार के हैं। आगे बताना है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म तो 1666 ईस्वी पटना साहिब में। ठीक है, पटना साहिब जो कि पटना सिटी है, 1666 ईस्वी। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1708 ईस्वी में। 8 अक्टूबर 1708 ईस्वी में नांदेड़ में। और नांदेड़ किस राज्य में पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। आगे बताना है, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला प्रथम देश कौन सा है? इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। बताना है कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना तो 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। आगे बताना है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक की व्याख्यान जो है किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? कोलंबो से अल्मोड़ा तो स्वामी विवेकानंद। कोलंबो से अल्मोड़ा स्वामी विवेकानंद। आगे बताना है, वृंदावन गार्डन जो है किस स्थान पर स्थित है? वृंदावन गार्डन तो मैसूर कर्नाटक में। वृंदावन गार्डन मैसूर कर्नाटक में। और वृंदावन सिर्फ वृंदावन पूछेगा तो मथुरा यूपी। सिर्फ वृंदावन पूछेगा तो मथुरा यूपी। आगे बताना है कि डायमंड शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? डायमंड शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो बेसबॉल। ठीक है, डायमंड शब्द बेसबॉल। आगे बताना है, बताना है कि भारत का कौन सा बंदरगाह है जो भूमि के द्वारा घिरा हुआ है? भारत का कौन सा बंदरगाह है जो भूमि के द्वारा घिरा हुआ है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तो नहवा सोहाजी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। ठीक। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह। और भारत में कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं? भारत में कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं? तो मुख्य रूप से 13। मुख्य रूप से 13। लगभग 200 बंदरगाह है जिसमें बड़े बंदरगाहों की संख्या मुख्य रूप से 13 है। आगे बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। ठीक है, NH-44 जिसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-47A जिसकी कुल लंबाई लगभग 6 किलोमीटर है। अच्छा, बताना है कि बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-31।
NH31 यानी कि NH31। आगे बताना है कि बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। आगे बताना है नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र जो है किस राज्य में स्थित है। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र जो है किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। कैगा किस राज्य में? तो कर्नाटक में। रावतबाटा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। कलपक्कम किस राज्य में? कलपक्कम तमिलनाडु में। काकरापारा गुजरात में। और कुंडलकुलम तमिलनाडु। आगे बताना है कि पाकिस्तान का संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। पाकिस्तान का संसद का नाम नेपाल का संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है और पाकिस्तान के संसद का नाम नेशनल असेंबली। पाकिस्तान के संसद का नाम नेशनल असेंबली और नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत। ठीक। और ईरान के संसद का नाम मजलिस। ईरान के संसद का नाम मजलिस। और जापान का संसद का नाम डायट। और रूस के संसद का नाम ड्यूमा। आगे बताना है कि दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव को कब एक में मिला दिया गया? तो 26 जनवरी 2020। आगे बताना है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला दलित मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला दलित मुख्यमंत्री तो मायावती। और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, जो कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी है। और दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित। आगे बताना है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति के नाम पे है? तो रामविलास पासवान के नाम पे। किस व्यक्ति के नाम पे? तो रामविलास पासवान के नाम पे। बताना है कि सर्वप्रथम व्यक्ति जो है अंतरिक्ष में कब गया था? तो 1961 ईस्वी में। और सर्वप्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गया था यूरी गागरिन। और किस यान से गया था? तो बोस्टक 1। और प्रथम महिला जो अंतरिक्ष में गई थी वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। और किस यान से? तो बोस्टक 6। और भारत का प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष में जाने वाला तो राकेश शर्मा। कब? 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में। आगे बताना है पिच ब्लेंड जो है किस धातु का अयस्क है? पिच ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? तो यूरेनियम का। पिच ब्लेंड किसका है? यूरेनियम का। आगे बताना है प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अंतिम उत्पाद तो ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज। आगे बताना है कि आलू जो है किसका रूपांतरित रूप है? आलू किसका रूपांतरित रूप है? तो कंद का। आलू किसका रूपांतरित रूप होता है? कंद का। प्याज और लहसुन जो है तो इसको बल्ब बोलते हैं। और हल्दी और अदरक जो है प्रकंद का। ठीक है, हल्दी अदरक प्रकंद का। अच्छा, बताना है कि मूली का जड़ जो होता है किसका रूपांतरित रूप होता है? तो तुर्क रूपी जड़ का। मूली का जड़ जो है किसका रूपांतरित होता है? तो तुर्क रूपी जड़ का। आगे बताना है कि अग्नाशय जो है किस प्रकार के ग्रंथि है? अग्नाशय किस प्रकार का ग्रंथि है? तो मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि। ग्रंथि 3 प्रकार का, बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि।
यानी कि बहिस्रावी जो नलिका युक्त होती है, नलिका युक्त होती है तो उसमें से क्या निकलता है, तो एंजाइम निकलता है। और अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन होती है और इसमें से क्या निकलता है, तो हार्मोन निकलता है। और मिश्रित ग्रंथि जो नलिका युक्त और नलिका विहीन दोनों होती है, यानी कि इसमें से एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है। आगे बताना है कि गति का समीकरण जो है सर्वप्रथम किसने दिया था, तो गैलीलियो ने। गति का समीकरण किसका है, तो गैलीलियो का।